नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ग्रुप डी का CN0/2019 का रिजल्ट है, सभी आरआरसी ने जारी कर दिया है। टोटल जो 16 आरआरसी हैं, इन सभी आरआरसी का रिजल्ट आ गया है। 16 में से 15 का तो कट ऑफ भी जारी कर दिया है, एक जो सिकंदराबाद का फिलहाल कट ऑफ नहीं आया है। तो ये सभी जो 15 आरआरसी हैं, 16 आरआरसी हैं, इन सभी की कट ऑफ अपन देखने वाले हैं ऑर्डर वाइज, यानी सबसे अधिक से कम के क्रम में। यानी जो सवाल लग उठता है कि काश इस आरआरसी से मैं फॉर्म डाल देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो वो कौन सी आरआरसी है जहाँ से आप फॉर्म डालते तो सिलेक्शन हो जाता। क्रम वाइज देखेंगे, यानी टॉप 5 आरआरसी या फिर टॉप लोवेस्ट ऐसी कौन सी आरआरसी है जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक और सबसे कम गई हैं, एक एक करके सभी देखते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दो अलग अलग स्कोर आपको दिए गए हैं। परसेंटाइल स्कोर से आप तुलना नहीं कर सकते हो दो आरआरसी की, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर है वो रैंक आधारित रहता है। जो एक आरआरसी की रैंक है, दूसरी आरआरसी जैसे कि किसी कैंडिडेट की फर्स्ट रैंक आई है और सेकेंड आरआरसी में भी किसी कैंडिडेट की फर्स्ट रैंक आई है, तो उनकी आप तुलना नहीं कर सकते हो मार्क्स के आधार पर। तो परसेंटाइल स्कोर, तो इस वीडियो में अपन दोनों ही देखने वाले हैं, यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर सबसे अधिक से सबसे कम क्रम के अकॉर्डिंग सभी आरआरसी की क्या कट ऑफ गई है, और परसेंटाइल स्कोर पर तो आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। यानी जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो परसेंटाइल स्कोर में नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, दो आरआरसी की जब तुलना करते हो कि आपका स्कोर उतना है तो उस आरआरसी से आपका हो जाता है। वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर तुलना की जाती है। जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ना, उसमें सभी कैंडिडेट के लगभग मार्क्स इंक्रीज हुए, क्योंकि इनका जो बेस्ट शिफ्ट थी वो सबसे ईजी वाली मतलब जिसका एवरेज मार्क्स सर्वाधिक था उसको बेस्ट शिफ्ट कंसीडर किया गया है। एवरेज मार्क्स सर्वाधिक होना यानी किसी कैंडिडेट की हाईएस्ट मार्क्स कब आएंगे, जब वो इजी शिफ्ट रहेगी। तो बाकी सभी शिफ्टों की तुलना उसी से की गई है। तो सभी कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो बड़े हैं, 5, 10, 15 मार्क्स हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो जानते हैं हाईएस्ट ऐसी कौन सी आरआरसी है जिनकी कट ऑफ सर्वाधिक गई है। सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर कट ऑफ हैं जो आउट ऑफ 100 में से हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट आने वाले एसएससी जीडी हो गया 10+2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकता है। नेक्स्ट लेवल तक अपनी तैयारी को ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो। आज लास्ट डेट है 23 दिसंबर, जिसमें लोवेस्ट प्राइस चल रही है 269 रुपये में। आपको TTG के कूपन कोड यूज़ करना होगा। इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न आधारित SSC GD और CHSL के यहाँ पर मॉक टेस्ट अपडेट किए गए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एसएससी की, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं 640 प्लस जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आज लास्ट डेट है। और जो सेम एग्जाम पैटर्न डैशबोर्ड इंटरफेस पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए, हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो चंडीगढ़ आरआरबी, यहाँ पर आरआरसी भी साथ साथ बताया गया है। ये टॉप 5 आरआरबी वर्सेज आरआरसी जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक गई हैं। आपने कौन से आरआरसी या फिर आरआरबी से अप्लाई किया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या सिलेक्शन हुआ है या फिर कुछ मार्क्स से आपको लगता है कि मैं मिस हो गया, उस आरआरसी से भरता तो हो जाता, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फर्स्ट रैंक पर यहाँ पर चंडीगढ़ है, जिसकी कट ऑफ, जो आरआरसी NR दिल्ली के अंतर्गत आता है, न्यू दिल्ली, तो चंडीगढ़ की अनरिजर्व की कट ऑफ 100 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो 70.98 हैं, और ओबीसी की यहाँ पर साथ ही साथ 64.77। वैसे ओबीसी की सर्वाधिक कट ऑफ है वो कोलकाता की गई है, ER कोलकाता की ओबीसी की सबसे अधिक गई है। और बाकी ये तीन जो ऊपर वाले देख रहे हो इनकी कट ऑफ लगभग समान ही है, चंडीगढ़, रांची और कोलकाता। और उसके बाद गोरखपुर और अजमेर, ये टॉप 5 आरआरसी हैं जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक गई हैं। तो इसमें और भी देखते हैं अपन कैटेगरी वाइज। तो चंडीगढ़ की यहाँ पर NR दिल्ली SC की यहाँ पर 60.08 गई है चंडीगढ़, या फिर दिल्ली की ST की 50 और EWS की 57.75। EWS की कट ऑफ हैं सभी आरआरसी की काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट यहाँ पर रांची की बात करें, SCR कोलकाता आरआरसी आ जाती है, 70 गई है, इसकी भी अनरिजर्व की। ओबीसी की 64 गई है, दोनों की रांची और चंडीगढ़ की इक्वल सी देखने को मिल रही है। 46 ST की, SC की 54 गई है, EWS की 53 गई है। फिर यहाँ पर कोलकाता जो ER कोलकाता, तो ER कोलकाता और SCR कोलकाता ये दोनों पास पास हैं, यानी जो आरआरबी तो दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन जो आरआरसी यहाँ पर कोलकाता जोन पड़ता है इनके समान गई हैं। इसी प्रकार से मुंबई का भी है।
तो 69.60 गई है कोलकाता की, अनरिजर्व की ओबीसी की 65.89 गई है, एससी की 58.42, एसटी की 48.28 और ईडब्ल्यूएस की 50.46 गई है। गोरखपुर की देखेंगे, चौथी रैंक पर आता है गोरखपुर हाईएस्ट कट ऑफ के सीन में। तो इसमें आपकी एनईआर गोरखपुर आरआरसी रहती है, अनरिजर्व 69 गई है, ओबीसी की भी 64, एससी की 54, एसटी की 43, ईडब्ल्यूएस की 51.87 मार्क्स गई है। फिर यहाँ पर टॉप 5 में 5वें स्थान पर अजमेर आरआरबी जो कि एनडब्ल्यूआर जयपुर आरआरसी पड़ती है। इसमें अनरिजर्व की आपकी वही 68.32, ओबीसी की 61, एससी एसटी की दोनों की 54 गई है, ईडब्ल्यूएस की 48 मार्क्स गई हैं, जो कि इनमें से सभी में से कम है। अब देख लेते हैं मीडियम कट ऑफ जिनकी गई हैं, यानी जो बीच वाले आ जाते हैं, ये वाले जोन हैं भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल हैं। तो इनकी मध्यम दर्जे की कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे भुवनेश्वर जो ईसीआर भुवनेश्वर आरआरसी के अंतर्गत आता है, 66.49 आपकी अनरिजर्व की गई है, ओबीसी की गई है 58.36, एससी एसटी की 49 और 44 गई है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 48.77 गई है। फिर एनसीआर इलाहाबाद में भी 66.48 गई है आपकी अनरिजर्व की, ओबीसी की 59 गई है, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी एसटी की 52 और एसटी की आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो इलाहाबाद जोन की जो एसटी की कट ऑफ है। अब देखिए बेंगलुरु की जो हुबली जोन आरआरसी आ जाती हैं, इसमें भी 66, अब 66 वाले 1 2 3 4 जिनके अनरिजर्व की कट ऑफ समान गई है भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलुरु और पटना की। और इसमें आपकी ओबीसी की लगभग 60 के आसपास, इन सभी चारों की भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, पटना की 60 के आसपास ओबीसी है। और ईडब्ल्यूएस तो कम है ही है, 48 48 50 52 है। और एससी एसटी भी यही 49 50 के आसपास वेरी कर रही है, इन चारों की भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, पटना। और बेंगलुरु हुबली है, इलाहाबाद आपकी इलाहाबाद है, ईसीआर भुवनेश्वर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10 रैंक पर जो कट ऑफ गई है वो भोपाल की, या फिर मैं बोलूँ सबसे लोवेस्ट कट ऑफ वाले टॉप 5 आरआरसी कौन से हैं, तो ये वाले आपको देखने को मिलेंगे भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर। इन सभी में से सबसे कम कट ऑफ है वो गुवाहाटी की गई है, गुवाहाटी की, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की भी सबसे कम है। बाकी यूआर की, बिलासपुर की थोड़ी सी और कम है यूआर की, लेकिन ओवरऑल देखें इन दोनों की तुलनात्मक रूप से तो गुवाहाटी की कट ऑफ ओवरऑल सभी 16 आरआरसी, सिकंदराबाद का हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो इनकी कट ऑफ कुछ मध्यम वाले में अंतर्गत आ जाएगी। गुवाहाटी की कट ऑफ में आपके 60 मार्क्स, यदि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व का होता तो सिलेक्शन श्योर। और इसमें भी ये 3 गुना अभ्यर्थी फिलहाल पास किए गए हैं, कितने 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। और इसके बाद पीईटी के बाद जो पास किए जाएंगे डीवी के लिए वो 1 गुना। पिछली बार क्या हुआ था, 3 गुना अभ्यर्थी पास थे और डीवी में जो पास किए गए थे पीईटी के बाद में वो किए गए थे 5% एक्स्ट्रा, यानी 1.05 गुना किए गए थे। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, अब की बार 1 गुना करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, पिछली बार 3 से 5 मार्क्स आरआरसी वाइज अलग अलग कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई थी, तो अब की बार यही देखने को मिल सकता है, 3 से 5 मार्क्स कट ऑफ फाइनल में बढ़ती हुई आपको मिलेगी। ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इससे हो सकता है 3 है, कहीं कहीं 2 भी मिल जाए, 5 अलग अलग आरआरसी वाइज वेरी करती है, उसका भी एक अलग से वीडियो डाल देंगे पिछला क्या डाटा रहा है। अब देखिए टॉप सबसे नीचे लोवेस्ट कट ऑफ वाली कौन सी आरआरसी है, उसमें आपकी मुंबई आ जाती है 11वें स्थान पर है, जिसकी 64 मार्क्स अनरिजर्व की गई है, ओबीसी की 58 गई है, ईडब्ल्यूएस की आपके 40 गई है, एससी एसटी की 51 और 44 गई है। उसके बाद अहमदाबाद आ जाता है जो वेस्टर्न डब्ल्यूआर मुंबई है। अब सीआर मुंबई और डब्ल्यूआर मुंबई दोनों ही आपको दिख रही है पास पास है। तो इससे पहले आपने देखा कोलकाता की पास पास थी, तो जो पास सेम आरआरसी है उनकी कट ऑफ लगभग इक्वल सी रही है, जो डिपेंड करता है कैंडिडेट ने वहीं पर फॉर्म अप्लाई किए हैं दोनों में समान रूप से। अब 62.67 गई है आपकी डब्ल्यूआर मुंबई की, यूआर की, ओबीसी की भी समान देखने को मिल रही है 58 और एससी एसटी की भी वही है 51, यहाँ पर ज़्यादा गई है ईडब्ल्यूएस की अहमदाबाद से डब्ल्यूआर मुंबई वाली। अब चेन्नई एसआर चेन्नई है, इसकी कट ऑफ 60.95 गई है आपकी अनरिजर्व की, और 60 सबसे लोवेस्ट में 60 वाले यही आ जाते हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर। और अहमदाबाद की कुछ ज़्यादा गई थोड़ी। और ओबीसी की केस में यहाँ पर 55 है, सेकंड सबसे कम गई है वो चेन्नई की गई है ओबीसी की 49-43 है, ये एससी एसटी है। ईडब्ल्यूएस की लोवेस्ट है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए वो 40 ही चाहिए, जो ये लोवेस्ट गई है सभी की यहाँ पर बिलासपुर और चेन्नई है, मुंबई है, भोपाल है, इनकी लोवेस्ट गई है ईडब्ल्यूएस की।
और फिर यहाँ पर गुवाहाटी की बात करें तो 60 मार्क्स अनरिजर्व की गई है। ओबीसी की सबसे कम 50 है, ईडब्ल्यूएस 40, एससी एसटी 47 और 36 है। एसटी की यहाँ पर सेकंड सबसे लो बिलासपुर की, उसके बाद 60 है। ओबीसी की यहाँ पर हालांकि ज़्यादा है 57, लेकिन अनरिजर्व की सबसे कम बिलासपुर की गई है। एससी एसटी की 50 42, ईडब्ल्यूएस की 40। सिकंदराबाद का फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा सिकंदराबाद कौन सी रैंक पर करता है, क्या उनकी कट ऑफ गई, तो कमेंट सेक्शन देख लेना जो कैंडिडेट बाद में वीडियो देख रहे हैं। अब कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर, मैंने कहा ऊपर आपने देखा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कि बेस्ट शिफ्ट उसमें कंसिडर की गई थी। नॉर्मलाइज्ड स्कोर इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ पर दो केस हो गए थे। एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40% चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, 30 एससी एसटी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, उस हेतु आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालना पड़ा 40%। किस बेस पर निकाले, परसेंटाइल बेस पर तो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसमें एक बेस्ट शिफ्ट ली गई। बेस्ट शिफ्ट में सबसे एवरेज मार्क्स जिसका हाईएस्ट था ना, ईजी शिफ्ट कहेंगे वो वाली बेस्ट शिफ्ट लेकर उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया और सभी के नॉर्मलाइज मार्क्स हैं लगभग बढ़े ही हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। काफ़ी कैंडिडेट बता रहे 10 मार्क्स उनके बढ़े हैं तभी हुआ सिलेक्शन, मार्क्स कम थे, कट ऑफ देखी तो हो गया। इसका मतलब 10 12 15 मार्क्स कम थे, उनका भी हो गया है, तो अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं। ईजी शिफ्ट कंसिडर की गई थी, सभी को यहाँ पर मार्क्स बढ़ने को मिले हैं। अब देखिए परसेंटाइल स्कोर की अपन बात करें, जब मैंने बताया नॉर्मलाइज स्कोर पे टॉप चंडीगढ़ थी, तो परसेंटाइल स्कोर पर भी टॉप चंडीगढ़ है। अब नॉर्मलाइज स्कोर पर आप कोलकाता की रैंक देखेंगे तो तीसरे स्थान पर है। चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, तो कोलकाता हाईएस्ट कट ऑफ में आती है। जब परसेंटाइल स्कोर देखेंगे तो कोलकाता नीचे से तीसरे स्थान पर निकल के आ रही है। कोलकाता ऊपर से सिकंदराबाद का नहीं आया, नीचे से तीसरे स्थान पर कोलकाता है। इसका मतलब है परसेंटाइल स्कोर है जो रैंक बेस पर रहता है, और इसमें दो आरआरसी की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। समान रैंक है तो समान परसेंटाइल रहेगा, उसमें कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी थी, कितने कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकली है। अब चंडीगढ़ है, ये परसेंटाइल बेस पे आप देखेंगे 98.352 परसेंटाइल कट ऑफ हाईएस्ट यहाँ पर परसेंटाइल आधार पर देखने को मिली है। उसके बाद इलाहाबाद की गई है, फिर पटना की, फिर गोरखपुर की, फिर अजमेर की। जो फाइनल कट ऑफ आपकी निकलेगी ना, इवन जो 3 गुना पास भी किए गए ना वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर है, और फाइनल जो कट ऑफ वगैरह रहेगी वो भी परसेंटाइल स्कोर के आधार पर रहेगी। यानी जिनका 3 गुना में हो गया है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं। नॉर्मलाइज स्कोर यदि 3 से 5 मार्क्स ज़्यादा है तो परसेंटाइल स्कोर भी आपके सभी के ज़्यादा ही रहेंगे। परसेंटाइल स्कोर रहता है जैसे 98.352 है, तो जो टॉप 2 पॉइंट ऐसे कुछ परसेंटेज, इवन 2 भी नहीं, 1.6 के आसपास परसेंटेज कैंडिडेट यहाँ पर निकले हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अब इलाहाबाद की ये कट ऑफ आप देख लेंगे जिसमें ओबीसी की 96 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल आप देख पा रहे हो, पटना के 97, 97, 97, ये 97 है सभी। चंडीगढ़, इलाहाबाद, पटना, गोरखपुर, अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, तो ये सभी आप देख सकते हो परसेंटाइल में क्या कट ऑफ गई है। 2019 या फिर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी फिलहाल पीईटी के लिए पास किए गए हैं, ये वो कट ऑफ है जो कैंडिडेट बाद में वीडियो देखते हैं उनके लिए इजी हो जाता है समझना। अब देखिए अजमेर, अहमदाबाद, अजमेर की यहाँ पर 5वें स्थान पर, उसमें भी 5वें स्थान पर, गोरखपुर भी, तो परसेंटाइल भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखने को मिल रही है इसमें। भुवनेश्वर, बिलासपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी उसमें सबसे लोवेस्ट थी नॉर्मलाइज स्कोर में। लोवेस्ट के स्थान पर गुवाहाटी वगैरह बिलासपुर थे, लेकिन यहाँ पर गुवाहाटी 10वें स्थान पर आ गई है। लोवेस्ट पे आ गई है चेन्नई, उसमें भी चेन्नई लोवेस्ट में आ रही थी, और कोलकाता ऊपर थी, भोपाल भी ऊपर था। तो ये सभी सबसे लोवेस्ट परसेंटाइल बेस पे आप देखेंगे तो सबसे कम 94.068 परसेंटाइल मार्क्स गए हैं कट ऑफ चेन्नई की लोवेस्ट में। ओबीसी की गई है 90 और ईडब्ल्यूएस की गई है 77, एससी एसटी की 86 और 81। लोवेस्ट परसेंटाइल निकल के आई है कट ऑफ चेन्नई, कोलकाता, भोपाल की। और तुलनात्मक रूप से देखना है, सही आइडिया लगाना है, तो ये वाले लोवेस्ट रहेंगे एक्चुअल में। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, और हाईएस्ट में रहेंगे ये टॉप 5 चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर और अजमेर। तो आपका कौन सी आरआरसी से था सिलेक्शन हुआ, या फिर कितने आपके रो स्कोर थे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई आपका डाउट है वो भी बता सकते हो। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।